Bismillahirrahmanirrahim. My name is Irtash Tariq and I am the lecturer of chemistry in Hamida Rashid Institute of Science and Technology मुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम लोग एटम्स के बारे में जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे कि एटम्स की हिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशंस, एविडेंसेस के किस तरह से हम लोग जो है वो एटम को एविडेंसेस के ज़रिए जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अब जो है केमिस्ट्री जो है इज़ बेसिकली साइंस ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो उसमें है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डीलिंग करता है विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टर्स ऑफ मैटर। ठीक है, उस इन सब में स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास अब है मैटर क्या है। मैटर यानी कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम लोग मैटर कहा जाता है। लाइक मैटर्स जो है वो 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड्स एंड गैसेस। दीज आर ऑल मैटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन जब हम लोग की जाती है तो इसको फर्दर जो है मैटर को 2 में डिवाइड किया जाता है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स यानी कि हर वो चीज़ जो 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिल के बनी होती है उसको हम मिक्सचर्स कहते हैं, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड नहीं होती, लेकिन इसमें मिक्सचर्स में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, मैटर्स मौजूद होते हैं, तो उसको हम लोग मिक्सचर्स कहा जाता है। एंड द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और एंड हैज़ फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है। लाइक गोल्ड है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, दीज आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ वन काइंड और टाइप ऑफ एटम होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। एंड द कंपाउंड ऐसे है, एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंपाउंड इन फिक्स्ड रेशियो, यानी कि कंपाउंड्स में 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं, वो कंबाइंड होते हैं और वो फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो है वो ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स के जरिए हम लोग इसको सेपरेट किया जा सकता है कंपाउंड्स को। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है इस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, बेसिकली लाइक बायोलॉजी में, मेडिसिन, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, प्लांट साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इन सब में केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हमारा जो नेक्स्ट और मेजर टॉपिक है वो है एटम। इस में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स की हिस्ट्री, डेफिनेशन, एविडेंस हमको प्रूव करेंगे बाय सिंपल और लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे वर्क। इन सब आज हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम बेसिकली क्या है? एटम जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स है, एटम जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसको कहा जाता है। जो वर्ड एटम जो है वो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमास। एटोमास जिसको हम लोग इंडिविजुअल भी कहा जाता है। और ये जो वर्ड एटम वाज फर्स्ट यूज इन द 5th century BC बाय द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने हमें एटम को इंट्रोड्यूस करवाया था। और डेमोक्रिटस के बाद जो है फर्दर साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे काम किया, रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, आइंस्टाइन है, जिसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम लोग एटम कहा जाता है। एग्जिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका यह मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स, एटम्स ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट में ज़्यादातर नोबल गैसेस आ जाती है जो स्टेबल
जिनको स्टेबल गैसेस कहा जाता है, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, आर्गॉन, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती है, इनको किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और जबकि डिपेंडेंट वो है लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब जो है वो टेक पार्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस में। लाइक एग्जांपल है हमारे पास लिथियम एटम, इस पे जो है वो, और बिकॉज इसके न्यूक्लियस में जो है वो 3 प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं और जो है दे कैन ईजली जो है ये केमिकल रिएक्शन में जो है वो टेक पार्ट भी करता है। इसमें न्यूट्रॉन्स 4 है और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब है एविडेंसेस, हाउ वी कैन सी एटम्स, हम कि किस तरह से हम लोग जो है वो एटम्स को देख सकते हैं, बाय सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। वी कांट सी एटम बाय दिस माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। और बिकॉज सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग विजिबल लाइट यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम 50 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होती है, और ये जो वेवलेंथ है ये लार्जेस्ट होती है देन द एटॉमिक साइज़, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम हम लोग बात की जाए तो उसका 0.2 नैनोमीटर है, और जबकि यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर जो कि लार्जेस्ट वन है। तो इसके ज़रिए, इस लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लोग जो है वो एटम्स को नहीं देख सकते। द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 2.5 नैनोमीटर पाकोमीटर के, जिसके ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देखा जा सकता है एटम्स को। लाइक ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया है और इसको मैग्नीफाइड किया गया है अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। और इसमें 2 बैंड्स, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है तो इसमें 2 बैंड शो करता है, एक है लाइट बैंड और सेकंड वन इज़ डार्क बैंड। लाइट बैंड वो होता है कि जिसमें हम शोज़ करते हैं कि एटम्स ऑफ कार्बन, और जबकि डार्क बैंड जो है वो स्पेसिस को जो है वो शो कर रहा होता है। एक्सरे वर्क इन 20th सेंचुरी में एक्सरे वर्क जो है शोज दैट द डायमीटर ऑफ एटम इज 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमें एक्सरे के ज़रिए ही पता चला है। और मास ऑफ एटम जो है वो तकरीबन लाइज करते हैं इन बिटवीन दिस रेंज, जो है वो वैल्यूज आती है वो हमारे पास 10⁻⁻22 ग्राम से 10⁻⁻24 ग्राम, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ है जिसे हम मास ऑफ एटम्स मेयर किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली इसको कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे पास आता है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने एटम्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके पास मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें इनबॉक्स कीजिएगा। खुदा हाफिज़।